नमस्कार, आपका हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नॉलेज भरे सफर की। गहरे जंगलों के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था एक सुंदर और शांत इलाका जिसे हरितवन कहा जाता था। यह जंगल पक्षियों की चहचहाहट, झरनों की कलकल और जानवरों की मस्ती से हमेशा जीवंत रहता। यहीं एक छोटे से बंदर का जन्म हुआ। उसका नाम था टीटू। टीटू बहुत ही चंचल, बुद्धिमान और जिज्ञासु था। वह हर चीज को जानना चाहता था। क्यों पत्ते गिरते हैं, क्यों चांद रात को आता है और क्यों इंसान इतने अजीब होते हैं। टीटू का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी माँ, पिताजी, 2 भाई, 1 बहन और दादी सब मिलकर बड़े प्यार से रहते थे। उनके परिवार का मूल मंत्र था सीखो, खेलो और खुश रहो। दादी जंगल की सबसे बुद्धिमान बंदरिया मानी जाती थी। उन्होंने टीटू को पेड़ों पर कूदना, फल पहचानना और खतरे को सूंघना सिखाया। एक दिन टीटू पेड़ पर खेलते हुए बहुत दूर निकल गया। वहां उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक मानव कैमरा लेकर तस्वीरें खींच रहा था। टीटू ने सोचा, ये तो मेरी आंख से भी तेज देख सकता है। उसे मनुष्य की ये जादुई आंख बहुत रोचक लगी और तभी उसके अंदर एक विचार उभरा, मैं भी कुछ अलग करूंगा। मैं जंगल का पहला बंदर बनूंगा जो इंसानों की दुनिया को देखेगा। टीटू ने अपनी यात्रा की योजना बनाई। वह सबसे पहले दादी से मिला। दादी ने उसे सलाह दी, टीटू, यात्रा से पहले 3 चीजें हमेशा याद रखना। 1, खतरे की गंध पहचानना। 2, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। 3, अगर कभी डर लगे तो गाना गा लेना, मन शांत रहेगा। टीटू ने दादी से वादा किया और अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई जानवर मिले। एक तोता जो कहानियां सुनाता था, एक खरगोश जो तेजी से दौड़ता था और एक भालू जो मिठाइयों का शौकीन था। सब ने टीटू को खाना खिलाया और शुभकामनाएं दी। टीटू जब शहर के पास पहुंचा तो उसे एक शिकारी दिखा जिसने जाल बिछा रखा था। वह झाड़ियों में छिप गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठा, इंसान क्यों हमें पकड़ते हैं। शिकारी ने जैसे ही जाल फेंका, टीटू ने एक चाल चली। उसने पेड़ की डाली से एक फल नीचे गिराया। शिकारी का ध्यान बंटा और टीटू भाग निकला। अंततः टीटू शहर पहुंच गया। वहां की चमक, शोर और बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वह हैरान रह गया। लोग मोबाइल में खोए रहते, कोई किसी से बात नहीं करता। टीटू ने देखा कि वहां के बच्चों के पास खेलने का समय नहीं था। उसे अपनी जंगल वाली जिंदगी याद आने लगी। पेड़ों पर खेलना, नदी में नहाना, परिवार के साथ रहना। शहर में टीटू की मुलाकात रिया नाम की एक छोटी लड़की से हुई। रिया को जानवरों से बहुत प्यार था। उसने टीटू को केले दिए और उसके लिए एक छोटी सी झूली भी बनाई। रिया से टीटू को इंसानों की अच्छाई समझ में आई। हर इंसान बुरा नहीं होता, यह उसने जाना। एक दिन टीटू ने देखा कि कुछ लोग जंगल को काट रहे हैं। वह समझ गया कि उसका घर खतरे में है। उसने रिया से मदद मांगी। रिया ने अपने पापा, जो एक पत्रकार थे, को सब बताया। रिया के पापा ने उस खबर को अखबार में छापा। सोशल मीडिया पर वह खबर वायरल हो गई। लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया और सरकार को रोकना पड़ा। टीटू ने शहर से विदा ली और अपने जंगल लौट आया। वहां सभी जानवर उसका स्वागत कर रहे थे। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, तू अब छोटा नहीं रहा, तू अब जंगल का हीरो है। टीटू ने जंगल में एक छोटा ज्ञान मंच बनाया जहां वह बच्चों को इंसानों के बारे में, पर्यावरण की रक्षा के बारे में और दोस्ती की ताकत के बारे में बताता। अब हर साल जंगल में टीटू दिवस मनाया जाता है, जहां सब जानवर मिलकर खेलते, सीखते और खुशियां मनाते हैं। टीटू की कहानी सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है। यह हर उस बच्चे, उस व्यक्ति की कहानी है जो कुछ नया सीखना चाहता है, जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है और जो अपने घर, अपने लोगों और अपने पर्यावरण के लिए खड़ा होता है। टीटू ने हमें सिखाया कि छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है। अगर इरादे बड़े हों तो छोटा सा बंदर भी दुनिया बदल सकता है। ऐसे ही रोचक ज्ञान भरे सफर के लिए आप हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु से जुड़े रहिए। और हां, याद रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहे।